तेजी से अपना पैर पसार रहा है, न्यूक्लियर ठिकानों पर काम कर रहा है और श्रीलंका बहुत ही जियोपॉलिटिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंट्री हो गया है, ये बात सही है। साउथ एशिया में सीआईए की दखल है। 1980 से ही सीआईए इस पर नजर भी बनाए हुए है, लेकिन कुछ बातें जो सामने से दिखाई पड़ रही हैं वो असल में है नहीं। जैसे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय चंद्रशेखर ने 18 मई को एलटीटीई के लेट, अब स्वर्गीय कहें आप, स्वर्गीय वेल्लू पिल्लई प्रभाकरण को श्रद्धांजलि दिया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम एलटीटीई 5 मई 1976 में इसका गठन हुआ था और इसका जो मोटे तौर पर एलटीटी का मैंडेट क्या था, एक जो संगठन बना पहले, वो ग्रेटर तमिल के लिए, श्रीलंका में जो तमिल भाषा भाषी थे उनकी रक्षा के लिए, उनके लिए एक अलग इलम, एक अलग स्टेट की मांग के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। और इस आंदोलन को अंदर से अगर आप कहें तो भारत का समर्थन था शुरुआती दौर में। इसलिए वो बात मैं आज आपको बता रहा हूं जिस पर दुनिया अक्सर बात नहीं करती है। भारत का समर्थन था। दुर्भाग्य ये हुआ कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत की टोटल डिप्लोमेसी श्रीलंका को लेकर के बदल गई और एक तमिलियन भाषा भाषी की रक्षा को लेकर के भारत को सजग रहना भी चाहिए था, भारत को समर्थन करना भी चाहिए था और भारत अपना काम कर रहा था। और वो हमारा एक प्रकार से एक्सटेंडेड कंट्री है श्रीलंका, हमारा ही हिस्सा था प्राचीन काल में, बहुत प्राचीन काल में हमारा ही हिस्सा था। अब हमारा हिस्सा तो पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था, इंडोनेशिया तक थे हम, और इधर ईरान तक थे। तो विक्रमादित्य के जमाने से अगर तुलना करने लगेंगे तो स्टेट तो बहुत बड़ा था, अखंड भारत की बात जिसको कहते हैं। लेकिन आप उधर न जाएं। सिर्फ ग्रेटर तमिल की जो मांग उठी थी 70s और 80s में, उसको भारत का समर्थन था, भारत की डिप्लोमेसी का समर्थन था, स्टेट का समर्थन था, भारत सरकार का समर्थन था। लेकिन अब वही कहते हैं ना कि जिसको समर्थन किया वही भस्मासुर हो गए। और एलटीटी उस जमाने में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो पूरी दुनिया भर से फंड, हथियार सब मुहैया कराना शुरू किया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारत ने इस तरह का समर्थन किया, नहीं किया, लेकिन भारत के ऊपर पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि भारत उनको मदद कर रही थी। ऐसी बात थी नहीं। भारत तमिल इलम की जो मांग थी या तमिलियन की जो रक्षा की बात थी, तमिलियन की जो सुरक्षा की बात थी श्रीलंका में, उस डिमांड के साथ भारत जरूर था और भारत का समर्थन था। और इस हिसाब से एलटीटी के जो लिबरेशन आर्मी थे उसको भारत एक प्रकार से निषेध भी नहीं कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा था। उसके इस डिमांड के साथ जरूर था। और डिमांड क्या थी? डिमांड थी एक ग्रेटर तमिलियन स्टेट की श्रीलंका के विदिन। अब जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी प्रभाकरण ने, उसके बाद भारत की पूरी डिप्लोमेसी बदल गई एलटीटी को लेकर के। भारत पहला देश था पूरी दुनिया में जो एलटीटीई को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कंसीडर किया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। यूएन में एलटीटीई को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पहचान पहले से मिली हुई थी, लेकिन भारत उसको इस तरह से मानता नहीं था। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत की पूरी डिप्लोमेसी बदल गई और एलटीटीई को प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन मान लिया। अब भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख सर्वे सर्वा प्रभाकरण के को
18 मई को ये उस दिन मनाया जाता है जो ग्रेटर तमिलियन ईलम की जो मांग करने वाला ये दिन है, उस दिन जिस दिन की 2009 में एलटीटी का बल्कि संघर्ष खत्म हो गया, श्रीलंका में युद्ध विराम हो गया और एक प्रकार से आप समझिए कि एलटीटी की का खात्मा भी हो गया। लेकिन उसे वो संघर्ष में तमिलियनों की सैक्रिफाइस के रूप में अभी भी तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा वर्ग उस दिन को मनाता है। वो दिन है 18 मई का। अब जो विजय जोसेफ जो मुख्यमंत्री बने हैं, ये तमिलियंस प्राइड को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, द्रविडियन नहीं, तमिलियंस प्राइड को लेकर के। अब आप देखिए, इसलिए जो जो जिस चक्षु से आप देखेंगे तो वही दिखेगा। आपको चक्षु थोड़ा सा बृहत्तर करना पड़ेगा, द्रविडियन फिलॉसफी से नहीं, हालांकि उससे कोई निषेध नहीं है विजय को, लेकिन तमिलियन फिलॉसफी को, ग्रेटर तमिलियन वैल्यूज को, तमिलियन भाषा भाषी जो कोई भी हैं वो तमिल भाषा के लोग हैं। तो ग्रेटर तमिलियन के हिसाब से ये दिमाग में रखते हुए उन्होंने प्रभाकरण को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब आप तार देखिए, 76 में एलटीटी का गठन हुआ और उस वक्त जो डिमांड था एक तमिलियन इलम की, तमिल राज्य की स्थापना की श्रीलंका के अधीन, उसको भारत का समर्थन था। अब चूंकि भारत के प्रधानमंत्री की हत्या उसने कर दी, उस वक्त से वो दुश्मन हो गए, उनको प्रोहिबिटेड कर दिया, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, प्रोहिबिशन हो गया और प्रतिबंध के बाद उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्वीकार कर लिया भारत सरकार ने। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमने खोया है, उसके हत्यारे को एक प्रकार से आप श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो प्रथम दृष्टया तो आपको लगेगा कि ये स्टेट के खिलाफ है, आपने प्रधानमंत्री के हत्यारे को किया। लेकिन अगर इसका दूसरा चक्षु आप कहेंगे कि ग्रेटर इलम के समर्थन में जो संगठन काम कर रहा था उसके नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो तमिल प्राइड को लेकर के, और दूसरा लड़ाई लड़ रहे थे प्रभाकरण, और दूसरा अभी VCK जो उनका एक पार्टनर है, 2 ही सीट है उनके पास, वो भी तमिलियन आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वो भी यही काम करते रहे हैं। उनकी जो पार्टी का गठन हुआ है उनका भी बृहत्तर आउटलुक यही है, तमिलियन प्राइड को आगे करके राजनीति करना। इसलिए वो उनकी मजबूरी भी है, उन्होंने हो सकता है कि दबाव भी डाला हो कि आप श्रद्धांजलि दीजिए। लेकिन उस सरकार में, जिस सरकार में कांग्रेस पार्टनर बनी हुई है और कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेता एक जमाने में उनकी हत्या हुई है और वो उसके हत्यारे को श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। अब कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस बृहत्तर भाग से अगर आप इसे कहें तो व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो रही है कांग्रेस, और इस मामले में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कांग्रेस उसको आप जॉर्ज